अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? मुझे यकीन है कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुदा करे कि मसरूफ़ हों और खुशी से मसरूफ़ हों। तो ब्रेन रीवायरिंग की हम बात कर रहे थे, तो आज के लिए मैंने टॉपिक चूज़ किया है कि हम आज बात करेंगे डीएनए हीलिंग की। डीएनए हीलिंग ये नहीं कि सर्जरी और या कुछ और इस तरह से नहीं। डीएनए हीलिंग इन एन ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी हुए। डीएनए हीलिंग क्यों ज़रूरी है और डीएनए हीलिंग कैसे हमारी मदद कर सकती है हमें खुश रखने में। तो कहना ये चाहूँगी कि हमें जो भी दुख तकालीफ हम एक्सपीरियंस करते हैं इस लाइफ में, सारी की सारी दुख तकालीफ हमारी अपनी नहीं होती हैं। समटाइम्स वो दुख, वो थिंकिंग पैटर्न, वो बिलीव्स हमने अपने फोर फादर्स, अपने पेरेंट्स, अपने एंसेस्टर्स से इनहेरिट किए होते हैं, हमें विरसे में मिले होते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना पसंद करूँगी क्योंकि मुझे वीडियो को शॉर्ट रखना है, लेकिन एक एग्जांपल ये देना चाहूँगी कि आप सभी लोग जानते हैं कि अफ्रीकन कौमें जो थी उनके साथ हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादतियाँ होती रहीं, सिर्फ उनके रंग की वजह से। उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको उनके रंग की वजह से अलग किया जाता था। उनको ये बताया जाता था कि आप सिर्फ खिदमत करने के लिए पैदा हुए हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे दुनिया में खिदमत करनी है, आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं। और उनके साथ बहुत ही बुरा नारवा सलूक रखा जाता था। कुछ तस्वीर मैंने ऐसी भी देखी हैं जिसमें उनको जानवरों की तरह बांधा भी गया और जुल्म किए जा रहे हैं। तो हुआ ये कि इतने साल गुजरने के बावजूद, अब जबकि दुनिया में ह्यूमन राइट्स कमीशन भी बन गया है, एसोसिएशंस हैं और यूएन का भी ह्यूमन राइट्स के कौंसल है, इतने साल जबकि हमने रंग और नस्ल की ज़ाहिरी तौर पे हमने रंग और नस्ल की तमीज़ को बहुत पीछे छोड़ दिया है, डिस्क्रिमिनेशन को बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन फिर भी अगर आप अभी अगर आपका कोई अफ्रीकन फ्रेंड है जिसके फोर फादर्स या एंसेस्टर्स इस तकलीफ़ से गुजरे हैं, तो आप देखेंगे कि उनके अंदर एक बिला वजह का डिप्रेशन है, एक बिला वजह की एंजाइटी है। और जब पर्सनली मैंने खुद देखा है ये, मेरे जो क्लासमेट्स थे उनके सामने एक दिन ऐसा जिक्र हो रहा था हिस्ट्री में अफ्रीकन्स के साथ क्या सलूक किया जाता था। सो दे स्टार्टेड क्राइंग। हालांकि वो बुरा सलूक उनके साथ नहीं हुआ था, उनके एंसेस्टर्स के साथ हुआ था, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो कहानियाँ नस्ल दर नस्ल डीएनए में उनके वो एक एंजाइटी, वो एक डिप्रेशन चलता चला आया, तो उन्होंने उसको फील किया, उन्होंने भी उसको जिया है। तो हमें डीएनए हीलिंग करने की भी ज़रूरत है खुश रहने के लिए। और हमें सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए कि जिस एंजाइटी, जिस डिप्रेशन में हम रह रहे हैं, क्या वो हमारी एंजाइटी एंड डिप्रेशन है या हमारे पेरेंट्स की एंजाइटी और डिप्रेशन है या हमारे फोर फादर्स की एंजाइटी और डिप्रेशन है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो वूंड्स होते हैं ये भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करते हुए हमारे पास आते हैं और हमारे अंदर ये चाइल्डहुड से ही ये वूंड्स, जब तक हम उनको हील नहीं करते हैं, हमारे अंदर मौजूद रहते हैं। अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि अच्छा, हम ये चाइल्डहुड वूंड्स कैसे हील करें। इसका सबसे पहले तो मैंने आपको ये टिप दी है कि आप डिस्क्रिमिनेट करें कि जो डिप्रेशन आप जी रहे हैं, क्या वो आपका अपना डिप्रेशन है या फिर वो आपने किसी से लिया है। क्योंकि वी आर एनर्जेटिक बीइंग्स, हम सोल हैं और हम एक दूसरे की, हमारी सोल सेम है सबकी, तो हम एक दूसरे से उनके इमोशंस भी कैच करते हैं और इसी को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं कि हम फील करते हैं कि अच्छा, ये इंसान इस वक्त में क्या फील कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको इसको अलग करना है अपनी फीलिंग से कि ये मेरी फीलिंग नहीं है, इसलिए मुझे इसके बारे में डिप्रेस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो लोग नहीं ये डीएनए वूंड्स को आइडेंटिफाई कर पाते या हील कर पाते, उनके लिए मैं ये एक रिकमेंडेशन करूँगी कि आप रिग्रेशन मेडिटेशन करें
जो कि यूट्यूब के ऊपर इजीली अवेलेबल है। जिसकी तरफ भी आप ड्रॉन फील करें, रिग्रेशन मेडिटेशन करें। और अगर आपको कोई गाइडेड मेडिटेशन मिलती है रिग्रेशन की, पिछले पास्ट में जाने की, वहाँ जाके आप अपने सारे कॉर्ड कटिंग करें, वूंड सील करें। मेरी बातें शायद आपको मुश्किल लग रही हो, लेकिन वंस यू स्टार्ट सर्चिंग ऑन यूट्यूब आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि वो जानबूझ के अपने बच्चों के अंदर अपनी एंजाइटीज़, अपने डिप्रेशन ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि समटाइम्स ना चाहते हुए भी हम पेरेंट्स जो होते हैं, हम अपने बच्चों में ये अपने इमोशंस ट्रांसफ़र कर देते हैं। और बच्चे क्योंकि सेंसिटिव होते हैं, वो अपने में और हमारे इमोशंस में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे माओ को रोता देख के रोने भी लग जाते हैं। तो मेरी आज की वीडियो इसी बारे में है कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अनहैप्पी हैं, सैड रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं और बज़ाहिर ज़िंदगी में कोई रीज़न भी नहीं है सैड रहने की, तो एक दफ़ा बैठ के चेक तो कर लें कि कहीं आप अपने पेरेंट्स के गम तो नहीं जी रहे, आप कहीं अपने फोर फादर्स के गम तो नहीं जी रहे, आप अपने एंसेस्टर्स के गम तो नहीं जी रहे। और वेरी सून मैं ऐसी भी वीडियो आपके लिए क्रिएट करूँगी जिसमें मैं आपको खुद से ये मेथड ट्रीटमेंट के ऑल्टरनेटिव हीलिंग के साथ बताऊँगी कि आप कैसे अपने DNA वुंड्स पे काम कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगी बहुत जल्द। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।